अच्छा, तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या बाह्य जननांग या वल्वा के स्ट्रक्चर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं बना रहा हूँ वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग के वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर बनाई गई है यूरिथ्रल ओपनिंग। अब इन दोनों पोर्स को या अपर्चर को कवर करता है जो एरिया, उस एरिया को कहते हैं वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल बनाया गया है। ये जो वेस्टिबुलर एरिया है, इससे ऊपर की ओर देखें, यहाँ पर ये बन रहा है एक फ्लैसी फोल्ड लेबिया माइनोरा। तो वेस्टिब्यूल एरिया के बाहर की ओर जो ये लिप्स की तरह लेफ्ट और राइट स्ट्रक्चर बनी है, ये वन पेयर ऑफ लेबिया माइनोरा है। अब यहां से एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ, एक अंगुली समान बाह्य वृद्धि निकलेगी, जो एक्साइटेटरी एंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस होती है। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती है मेल और फीमेल के बीच मेटिंग के टाइम। अभी तक बनाया हुआ लेबल फटाफट रिवाइज करते हैं। 1 नंबर हो गया वेजाइनल ओपनिंग, 2 नंबर हो गया यूरिथ्रल ओपनिंग और द यूरिथ्रल मेटस। जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग तीनों ही सेम होती है। वहां पर इसे क्लोएका या अवस्कर कहते हैं। 3rd नंबर की लेबलिंग, ये वाला एरिया हो गया वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को सराउंड करने वाला, घेरने वाला फ्लैसी फोल्ड मासल वलन हो गया लेबिया माइनोरा। ये कंपैरेटिवली साइज में छोटे हैं। इससे बाहर की और जो अब हम बनाएंगे वो साइज में और भी बड़े होते हैं। ये हमने डाउनवर्ड साइड के अंदर एनस की ओपनिंग को दिखाया है, जिसके थ्रू फीसेज या मल बाहर निकलता है, एनस या गुदा। 5 नंबर। 6 नंबर, ये जो स्किन की लाइनिंग होती है एनस तक फैली हुई, एनस तक पहुंची हुई, उसे कहते हैं पेरिनियल राफे। लिखने में मुझे ग्लव्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम लेबिया माइनोरा के भी बाहर और भी बड़े साइज के फ्लैसी फोल्ड लेबिया मेजोरा बना रहे हैं। देखो, आप लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के रेफरेंस में क्लाइटोरिस की जो लोकेशन है उसको माइंड में रखना अच्छे से। ये हो गया लेबिया मेजोरा, 7 नंबर लेबलिंग। अब हम लेबल कर देते हैं क्लाइटोरिस को, उसको बाद में करेंगे। चलो, पहले लेबिया मेजोरा की आउटर सरफेस पर हमने हेयर ग्रोथ दिखा दी है। ये जो क्लाइटोरिस या सेसन बग होता है ना, ये फीमेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है जब मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग, कॉपुलेशन या संभोग की प्रक्रिया हो रही होती है। अब अचानक मुझे याद आया कि हमारे वीडियो देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उसमें से 60-70% ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो आप जल्दी से जाएं, वीडियो को पॉज करके हमारे चैनल डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करके आएं। अब लेबलिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब 2 टाइप की ग्लैंड्स को हम डिस्कस करेंगे। ये जो पहले टाइप की ग्लैंड है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग के पास में ओपन होती है। ये डक्ट्स जिनकी ओपन हुई है वो होती है आपके स्किन ग्लैंड। अब दूसरी जो ग्लैंड्स आएगी वो आएगी बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट्स। ये वेजाइनल ओपनिंग के रेफरेंस में देखें तो 4 o'clock एंड 8 o'clock, मतलब घड़ी में जहां 4 और 8 बजते हैं उन जगह पर ओपन होती है। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट्स की ओपनिंग बाहर से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये इनसाइड में ओपन होती है वेस्टिबुलर एरिया के अंदर ही। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग्स हो गई। अब हम एब्डोमेन का लोअर हिस्सा, जहां पर प्यूबिक बोन के फ्रंट वाला पार्ट होता है, जहां पर फैट का डिपोजिशन भी होता है और जहां पर हेयर ग्रोथ भी होती है, उस वाले एरिया को बना रहे हैं। इसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये जो मॉन्स प्यूबिस है ना, यहां पर एडिपोज टिश्यू या फैट का डिपोजिशन होता है। आई होप आप सबको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया। अब इस कंप्लीट हुए डायग्राम के अंदर हम लेबलिंग को फास्ट रिवाइज करेंगे, ताकि ये टॉपिक वीडियो देखने के साथ साथ आपको याद ही हो जाए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं।
लेबलिंग के रिवीजन को। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको बोला था कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सबसे पहले आई वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके बाद ये रेड कलर से मार्क किया जाने वाला वेस्टिब्यूल एरिया, वेस्टिब्यूल एरिया के बाद में उसके बाहर की ओर फ्लैसी फोल्ड लेबिया माइनोरा, फिर लेबिया माइनोरा से भी बाहर और बड़े फ्लैसी फोल्ड लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा और माइनोरा दोनों वन पेयर या एक जोड़ी होते हैं। फिर ये एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस या सेसनभाग, फिर ये जो लीनियर स्ट्रक्चर आ रही है एनस तक जो फैली हुई है, ये हो गई आपके पेरिनियल राफे, ये होगी पेरिनियल राफे। फिर जहां पर एडिपोज टिश्यू या फैट का डिपोजिशन है वो एरिया आपका हो गया मॉन्स प्यूबिस। डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ फटाफट सब्सक्राइब करके आओ। ये हो गई स्किन ग्लैंड्स की डक्ट्स और ये हो गई आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट्स की ओपनिंग। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्रंट सेक्शन कटिंग की ड्राइंग को करना सीखेंगे। देखो, सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल जैसी शेप बनाएंगे। ये यूटेरस की बॉडी को बनाने में हमारी बहुत हेल्प करेगी। आपको ये शेप दिख रही होगी। अब हम सर्विक्स को बनाने के लिए इस तरीके से कर्व बना रहे हैं और अब ये जो कर्व बन रहा है ये वेजाइना को दिखाने के लिए बन रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ड्राइंग पूरी होती जाएगी आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या बन रहा है। अब ये जो हम फोल्डेड लेयर बना रहे हैं ये होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है और फोल्डेड होती है। यही हम लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर फोल्डिंग्स बनाएंगे। यही एंडोमेट्रियम वो लेयर है जिसके अंदर आपके इम्प्लांटेशन या रोपण होता है। और अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक शेप बनाएंगे जो डोम शेप्ड या फिर गुंबदाकार होगी। ये जो डोम शेप या गुंबदाकार स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये बनी है हमारे यूटेराइन फंडस। और अब जो ये हम साइड में ट्यूब्स बना रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियां होती है। ये हम फैलोपियन ट्यूब की वॉल की थिकनेस को दिखा रहे हैं। अभी तक डक्ट नहीं बनी है अंदर की, ये केवल वॉल की थिकनेस बनी है। अब ये बन रही है इसकी ट्यूब। देखो, ये यूटेरस के पास में तो नैरो है, फिर धीरे धीरे ब्रॉड या चौड़ी हो गई है। तो जो नैरो पार्ट है ना यूटेरस के पास वाला, ये तो होता है स्थमस, और जो मिड वाला लंबा वाला पार्ट है वो होता है एम्पुला। और जो डिस्टल पार्ट है, जो पार्श्व या लेटरल साइड्स में है, वहां पर हम इनफंडिबुलम को बनाएंगे। बीच में हम ये वेजाइना के इंटरनल पार्ट को बना रहे हैं। अब ये यूटेरस की आउटर वॉल बाहर की भित्ति बन रही है जिसको हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो होता है आपके पेरीमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में जो एरिया रह गया वो वाला एरिया हो जाएगा आपके मायोमेट्रियम। अब मैं जब इस डायग्राम को देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान हो, ये यूटेरस उसका चेस्ट एब्डोमेन हो, ये फैलोपियन ट्यूब उसके जैसे कोई हैंड हो, और वो ऊपर हंस रहा हो कि देखो कि मैंने कैसे स्टूडेंट्स को बावला बनाया, इनको मैं बता रहा हूं जैसे मैं कोई यूटेरस हूं। अब ये बन रही है वन पेयर ऑफ ओवेरी। साथ ही साथ ये जो जिससे हम कनेक्ट करें ना, ये देखो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस बने हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाती है आपके फिम्बरी। अब यहां पर आपको इस डायग्राम को देख के सारी की सारी लेबलिंग्स को रिकॉल करना है। चलो फास्टली सारी लेबलिंग को अपन रिवाइज कर लेते हैं। नंबर को फॉलो करिएगा। फर्स्ट नंबर पर ये जो लेटरल साइड या पार्श्व दिशाओं में दिख रही नलिकाएं वो हो गई फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होंगे ए बी सी। ए है इनफंडिबुलम या कीप, और उसी इनफंडिबुलम की जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स है वो हो जाएगी आपके फिम्बरी या जल्लरी। फिर बी नंबर पे होगा एम्पुला या तुम्बिका। सी पे होगा इस्थमस। ये इस्थमस की लेबलिंग बुक में थोड़ा रॉन्ग है क्योंकि ये यूटेरस के पास में होगा। फिर सेकंड नंबर देखो यूटेराइन फंडस या गर्भाशयी फंडस या वुंग। फिर थर्ड नंबर पे आ गया यूटेराइन कैविटी या गर्भाशयी गुहा। फोर्थ नंबर पर है ये यूटेरस की लेयर्स, जिनको मैं बाहर से अंदर बोलूं तो वो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम हो जाएगी। 5 नंबर पे यूटेरस का सबसे लोअर पार्ट आ गया सर्विक्स। 6 नंबर पर सर्वाइकल कैनाल और 7 नंबर पर वेजाइना।
इस तरीके से ये डायग्राम भी पूरा होता है। अब सारे भाई लोग और उनकी बहनों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो इसलिए थोड़ा आपका मनोरंजन करा देते हैं। मेरा एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने किसी दूसरे सोशल मीडिया के लिए बनाया था उसे देखें और मज़े करें। फिर हम नेक्स्ट डायग्राम की लेबलिंग को सीखेंगे। यार, लॉकडाउन में इतने दिन से बाहर नहीं गए, कुछ नया खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर यार, तू फांसी खा ले। पहले हमने गज्जू के बनाए फ्रंट सेक्शन कटिंग को सीखा था। अब हम चिंकी के बनाए हुए लेटरल व्यू जो कि प्यूबिस एरिया से दिखाई देता है उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम एक आयत का आकार और उसके अंदर एक क्रॉस लाइनिंग बनाएंगे जिससे हमें शेप को बनाने में हेल्प मिलेगी। अब हम लेटरल साइड या पार्श्व दिशा की पहले तो बैक की वॉल, हिप के पीछे के एरिया की वॉल बनाए। अब हम आगे की लोअर एब्डोमेन की वॉल को बनाए हैं। ये जो नीचे कर्व के बाद दिख रहा है ये थाइज या लेग्स की स्टार्टिंग है। अब जो हम नीचे ये कर्व बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मतलब जो चिंकी बना रही है। अभी जो चिंकी नीचे कर्व बनाई है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और एनस को बनाने में हेल्प करेगा। अब एक और जो ये कर्व बनाया जा रहा है इसकी हेल्प से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वल्वा बन रहा है। ये वल्वा की शेप को थोड़ा सा सही कर रही है चिंकी। गर्ल्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस चिंकी की नेल पॉलिश का रियल कलर क्या है। अब ये बन गया है वल्वा वाला एरिया। अब हम वल्वा के ऊपर की तरफ बनाएंगे ट्रायंगुलर यूरिनरी ब्लेडर को, तिकोनाकार मूत्राशय को। ये मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र नलिका या यूरेथ्रा वल्वा की तरफ खुल रही है। अब हम यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर बनाएंगे यूटरस या गर्भाशय को। ये गर्भाशय का लेटरल व्यू या पार्श्व दिशा से दिखाई देने वाला व्यू है। ये जो हम पेंसिल को नीचे की तरफ कर्व करके वल्वा की तरफ लाए हैं वो वेजाइना आ रही है। अब हम यूटरस के भी ऊपर या फिर कह दो कि पीछे बैक साइड में जो ये डक्ट बना रहे हैं ये है रेक्टम। और रेक्टम देखो ये बाहर की तरफ जिसमें खुल रही है ना, ये हो गया एनस। तो ये बन गया है रेक्टम। अब यूटरस की शेप को वापस हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना है और अंदर से उसको 3D दिखाना है। चिंकी मिटा रही है यूटरस को और ये लो वापस बना रही है। चिंकी ने यूटरस की इंटरनल वॉल को दिखाया है और ये जहां इंटरनली खत्म हुआ है, जहां से अभी चिंकी ने डार्क किया है, वहां पर सर्विक्स होती है। अब ये जो फ्रंट में ये जो लाइनिंग बनाई जा रही है इसकी हेल्प से बनाया जाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो अभी कर्व बना ये था क्लाइटोरिस, अब ये बन रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब प्यूबिक अस्थियों का जॉइंट या उनकी संधि। लिटरल साइड से इसी तरीके से दिखाई देता है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता, ये फ्रंट व्यू में समझ में आता है। पार्चुरेशन टॉपिक में मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब ये पीछे की वर्टिबल कॉलम की बोन्स अस्थियां बनाई जा रही है, सैक्रम कॉक्सिजियल वाली बोन्स थी ये। अब लेटरल व्यू या पार्श्व दिशा की ड्राइंग तो पूरी हो गई है। अब हम एनिमेटेड डायग्राम की हेल्प से इसकी लेबलिंग को रिवाइज करेंगे। चलो शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ। एक ये डायग्राम है पर हम इसके सेकंड नंबर डायग्राम वाले से लेबलिंग को सीखेंगे। तो आओ देखो, मैं लेफ्ट साइड में ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। एक नंबर पर ओवेरी, सेकंड नंबर पर ओवेरी के नीचे देखो आपको डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है थर्ड नंबर यूटेरस से। थर्ड नंबर यूटेरस के जस्ट नीचे है यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनरी ब्लेडर के जस्ट नीचे है प्यूबिक सिम्फाइसिस 5 नंबर। अब वापस आओ, यूरिनरी ब्लेडर से एक डक्ट जा रही है वल्वा की तरफ, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तरफ, वो हो गई यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। 6 नंबर यूरेथ्रा देखो नीचे लिखी हुई है। फिर 7th नंबर राइट साइड में आओ, यूटेरस और वेजाइना के बीच का पार्ट सर्विक्स 7 नंबर। फिर 8 नंबर वेजाइना, एक डक्ट लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर 8 नंबर वेजाइना के पीछे की तरफ बैक साइड की तरफ देखो रेक्टम 9 नंबर। फिर रेक्टम की ओपनिंग एनस 10 नंबर। फिर अब हम वल्वा की या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की 3 स्ट्रक्चर को देखेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखें लेबिया मेजोरा बाहर, फिर उसके जस्ट अंदर लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा से ऊपर की तरफ ग्रो करके निकला हुआ 13 नंबर क्लाइटोरिस, 13 नंबर क्लाइटोरिस। इस तरह से फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीनों डायग्राम कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और इसी चैप्टर के दूसरे वीडियोस को देखने के लिए सजेस्टेड वीडियो या प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।